हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। अब हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। 11th और 12th की बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 12th की बिजनेस स्टडीज़ कंपनी और उसके एम्प्लॉयज़ से डील करती है या फिर मैनेजर्स को डायरेक्शंस देने की बात करती है, वहीं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ बहुत ही बेसिक लेवल से आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस में हेल्प करती है। जैसे कि आप बड़े हो गए तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओगे, है ना, या फिर अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराओगे, राइट। या फिर जब आप बड़े होगे, सम ऑफ यू विल गो इनटू सम प्रोफेशन, आप कोई प्रोफेशन के अंदर घुसोगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आप में से कॉमर्स स्टूडेंट्स में से सीए बनेगा। तो ये प्रोफेशन होता है। वहीं पर कोई एम्प्लॉयमेंट में जाएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट में जाएगा, या फिर कोई अपना बिजनेस खड़ा करेगा। वैसे ही बहुत ही सारी चीज़ें आप सीखोगे इसके अंदर, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड एंड व्हाट नॉट। सो अभी के लिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट डील्स विद एवोल्यूशन एंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब सब चीज़ों की शुरुआत करने से पहले द फर्स्ट टॉपिक इन योर बुक इज व्हाट इज द ह्यूमन एक्टिविटी। अब आप ह्यूमन एक्टिविटी से क्या समझते हो? व्हेन आई टेल यू कि आप अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, इज दैट अ ह्यूमन एक्टिविटी? यस। अगर मैं ये कहती हूँ आपकी मम्मी खाना बना रही है, इज दैट अ ह्यूमन एक्टिविटी? एब्सोल्युटली यस। योर फादर गोज आउट टू अर्न मनी, इज दैट अ बिजनेस एक्टिविटी? यस। सो सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटी, यस। सो व्हाट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी? ह्यूमन एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो एक ह्यूमन बीइंग करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अब वो रिक्वायरमेंट्स दो तरीके की हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, जब कोई इंसान कोई काम करता है या तो पैसा कमाने के लिए या फिर अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, उसको हम ह्यूमन एक्टिविटी कहते हैं। जब आपके पापा घर से बाहर काम करने जा रहे हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है। और अगर आपकी मम्मी अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आप लोगों के लिए खाना बना रही है, तो वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सो इंटरेस्टिंग। इफ यू लिसन टू इट केयरफुली, यू आर गोइंग टू एंजॉय लर्निंग दिस टॉपिक वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी दो इंटेंशन से की जा सकती है, या तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या फिर मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, राइट। तो वहीं पर हम ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट्स में बाइफिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझो। व्हेन योर फादर गोज आउट टू अर्न मनी, all the activities that are undertaken with an intention to earn money, मनी अर्न करने की इंटेंशन से जो सारे काम किए जाते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वेयरएज वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि एक इंसान अंडरटेक करता है विद एन इंटेंशन टू मेंटल सेटिस्फैक्शन। ओके, इसका एग्जाम्पल है जब आपकी मम्मा ये सोचती हैं कि आज मैं अपने बेटे के लिए पाव भाजी बनाऊंगी। सो शी इज़ नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी, शी इज़ डूइंग दैट एक्टिविटी विद एन इंटेंशन ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन, राइट। सो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन बींग्स जितने भी टाइप की एक्टिविटी करते हैं वो दो टाइप की होती हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने में बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंशन ऑफ अ पर्सन। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसकी मदर एक टीचर है। जब वो टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही है तो उसका इंटेंशन है पैसा अर्न करना। At that time she is doing a economic activity. When the same teacher goes to her home and अपने बच्चे को पढ़ाती है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है।
क्योंकि वहाँ पर उसका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, मेंटल सेटिस्फैक्शन है, अपने बच्चे को हेल्प करना है। सो यहीं पर वो टीचिंग एक्टिविटी या तो इकोनॉमिक भी बन सकती है या नॉन इकोनॉमिक भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस इंटेंशन से की गई है। एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर एक शेफ़ जो खाना बनाता है होटल में, अगर वो होटल में खाना बना रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वेयर एज जब वो अपने घर जाकर खाना बना रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, अब बहुत ही दिमाग लगाकर एक चीज़ सोचते हैं। क्या सपोज मैं कहती हूँ कि एक इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए करता है, राइट? अब वो पैसा किस किस तरीके से कमा सकता है ये भी सोचो। आप सबसे पहला जवाब दोगे यार हो सकता है वो बिजनेस कर रहा हो, है ना? सो सबसे पहला जो इसका बाइफिकेशन है वो है बिजनेस। अब सेकेंडली आप मेरे को एक और जवाब दो, क्या सिर्फ एक इंसान बिजनेस से पैसा कमा सकता है? नहीं, हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो। व्हाट डज दिस मीन? कि हो सकता है वो किसी के अंडर एम्प्लॉयड हो, जैसे कि कॉरपोरेट, है ना? सो दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड, हो सकता है कि वो एक प्रोफेशनल हो, किसी के मम्मी पापा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, ये सब भी तरीके से पैसे कमाते हैं, तो वहाँ पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं थ्रू प्रोफेशन, राइट? सो ये हैं 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इनको डिटेल में समझने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने क्या सीखा कि ह्यूमन एक्टिविटी 2 तरीके की हो सकती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। एंड जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो 3 तरीके की हो सकती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। अब जो बिजनेस है अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये सारे जब तक मैं नेक्स्ट 3 को अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ तब तक ये आपको ये फ्लो चार्ट जो है यहीं पर मिलेगा, ओके? एंड लास्ट में इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, इट विल हेल्प यू रिमेंबर द थिंग्स, ओके? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर आपको 2 कीवर्ड्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने हैं। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which involves या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर कोई इंसान प्रोडक्शन कर रहा है, सपोज कोई इंसान प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन किस चीज़ की? सपोज वो कॉटन में से क्लॉथ की प्रोडक्शन कर रहा है तो भी वो बिजनेस कहलाएगा। बट अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो जाकर किसी से खरीद रहा है और फिर उसको आगे बेच रहा है या फिर खरीद रहा है, मतलब बेचना और खरीदने वाला बिजनेस अगर वो कर रहा है तो वो भी बिजनेस का पार्ट होता है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लो, अगर आप अपने साइड वाले शॉप्स को देखो, जैसे कि किराने की या कन्फेक्शनरी की शॉप्स होती हैं, डू दे प्रोड्यूस एनीथिंग? नो, दे आर जस्ट डूइंग बाइंग एंड सेलिंग, है ना? वो कहीं से खरीदते हैं फिर आपको सेल कर देते हैं आगे। तो ये बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है ये भी बिजनेस के अंदर आता है। बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन नहीं आता। सो इट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट लीड टू आइदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके? जैसे कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से स्टार्ट होती हैं और चलती हैं कब तक? जब तक आप उसको बेच या खरीद या सेल नहीं कर देते। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बीच में बिजनेस कहलाती हैं। अभी के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो पूनम गांधी वाली बुक है उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये किस सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्विस का मीनिंग R.K. सिंगला बुक में दिया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि सर्विसेज वो सारी सर्विसेज हैं जो आपके गुड्स या सर्विसेज को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाने के लिए हेल्प कर रही हैं। जैसे कि प्रोडक्शन एक जगह पर होती है, सपोज प्रोडक्शन मुंबई में हो रही है, मुंबई की फैक्ट्री में हो रही है, लेकिन वो कंज्यूम दिल्ली में हो रही है या दिल्ली में हो रही है,
तो वो प्रोडक्शन जब मुंबई में हो रही है और दिल्ली तक गुड्स आने हैं तो वो किस तरीके से आएंगे, वो सारी सर्विसेज जो बीच में आएंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर रिस्क आता है ना, तो इंश्योरेंस भी होता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हुए पैसा भी तो चाहिए होगा, फाइनेंस आता है। ये सब हम आगे सीखेंगे, बट अभी के लिए ये वो सारी सर्विसेज की बात हो रही है जो गुड्स को प्रोडक्शन की प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉड्यूल नाउ, कि हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। अभी के लिए बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रोडक्शन, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज दैट हेल्प इन मूविंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सो बेटा, हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला टाइप है बिजनेस। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल पूनम गांधी में है वो ये बात कर रहा है व्हाई इज बिजनेस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो आपने ये तो बता दिया कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट ये क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो पहला रीज़न है कि प्रॉफिट मोटिव। अब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने बात की कि किस लिए की जाती है, पैसा कमाने के लिए, और अगर वो पैसा कमाने के लिए की जा रही है तो वो किस लिए की जा रही है, ताकि एंड में प्रॉफिट मिल सके। इन द सेम वे कोई भी इंसान बिजनेस या धंधा इसलिए खड़ा नहीं करता कि वो लॉस में रहे या चैरिटी कर सके, ठीक है। अगर कोई भी इंसान बिजनेस खड़ा कर रहा है तो उसका एक ही मोटिव होता है, वो है प्रॉफिट कमाना। इसीलिए जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी प्रॉफिट कमाया जाता है, वैसे बिजनेस में भी प्रॉफिट कमाया जाता है, इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जैसे डर्न टू अर्न मनी, एंड यहाँ से कनेक्ट कर लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आता ही मनी है, ये रुपये का साइन है, इसको याद रखना, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अब यूटिलिटी क्या होता है, इसको आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यूटिलिटी एक कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। क्या मतलब, किसी भी चीज़ को इंसान के लिए यूज़फुल बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं जो उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक वाटर बॉटल आती थी, ठीक है। वो वाटर बॉटल पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, उसकी इतनी ग्रिप नहीं बन पाती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती थी, ठीक है। तो उसको यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, दैट इज़ उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर बढ़ाने के लिए कि वो कितना एक इंसान की इच्छा को पूरा कर सकती है, मैंने उसकी जो डिज़ाइनिंग या फिर उसकी जो वो स्लिपरीनेस थी उसको कन्वर्ट करके उसको स्मूथ बना दिया। तो मैंने उसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया, उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर को बढ़ा दिया, उसकी किसी इंसान की इच्छा की पूर्ति मतलब कंप्लीटनेस, किसी की वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने उसकी फीचर्स को बढ़ा दिया, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा दिया, ठीक है। वैसे ही एक बिजनेस में 3 तरीके की यूटिलिटीज दी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, किसी चीज़ का साइज, किसी चीज़ का कलर, ये सब चेंज कर देना ताकि वो यूजफुल बन सके। फॉर एग्जाम्पल, सपोज रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करना, यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया है तो वो फॉर्म यूटिलिटी होता है। सेकेंड, टाइम यूटिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल बनते हैं बट यूज़ एक ही सीज़न में होते हैं, जैसे कि एसी पूरा साल बन रहा है लेकिन यूज़ समर्स में ही होगा। वैसे ही कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बनते तो एक ही सीज़न में है बट यूज़ पूरे साल होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, ये सब चीज़ें। इसीलिए ये जो डिस्क्रिपेंसी हो गई ना कि बनते एक सीज़न में है, यूज़ पूरा साल हो रहे हैं, और वहीं पर पूरा साल जो है वो बनते हैं बट एक पर्टिकुलर सीज़न में यूज़ होते हैं, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी को कम करने के लिए एक बिजनेस प्लेस यूटिलिटी लेकर आता है। प्लेस यूटिलिटी, स्टोरेज। कभी सुना किसी दुकानदार को कि मैं ये सामान गोडाउन में से मंगवा देता हूँ, इसका यही मतलब होता है, गोडाउन में मैंने संभाल कर वो चीज़ स्टोर कर रखी है, इन्वेंट्री बना रखी है, अब मैं उस चीज़ को यूटिलाइज करवाऊंगी, टाइम आने पर उसकी यूटिलिटी को बढ़ा रही हूँ
ताकि मैं प्लेस में स्टोर कर रही हूँ और वक्त आने पर जब डिमांड आएगी मैं वो कंज्यूमर्स को दे दूँगी। थर्ड आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी वही चीज़, प्रोडक्शन होती कहीं पर है, कंजम्पशन किसी और जगह पर होती है, और ये गैप को कम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो हर बिजनेस एक्टिविटी ये 3 तरीके की यूटिलिटीज़ बनाने के लिए होती है। और वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी वही चीज़ें की जाती हैं कि यूटिलिटी बढ़ाओ चीज़ों की, राइट। जब दोनों चीज़ों में ही यूटिलिटी को बढ़ाया जा रहा है, और यूटिलिटी किस लिए बढ़ाई जा रही है, फालतू में तो वो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी कर नहीं रहा, किस लिए कर रहा है, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके, वो बन गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। वहीं पर यहाँ स्पेस नहीं थी, थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। बेटा एक्सचेंज क्या होता है, जब दो पार्टीज एक दूसरे को कुछ ना कुछ वैल्यूएबल देती हैं। जैसे कि मैं किसी दुकानदार से गुड्स ले रही हूँ बट मैं उसको बदले में पैसा दे रही हूँ, ठीक है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है कि एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सके। और वहीं पर बिजनेस में भी यही होता है, मैं गुड्स बना रही हूँ, मैं अपने कस्टमर्स को बेच रही हूँ ताकि वो मुझे पैसा दे सके। सो ये जो एक्सचेंज हो रहा है वो फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस को बना देता है। तो ये 3 फीचर्स की वजह से बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम पिछले मॉड्यूल में डिस्कस कर आए हैं कि वाई इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। सेकेंड इज प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी हो सकती है वेयर एज बाइंग और सेलिंग भी हो सकती है। बाइंग और सेलिंग को हम एक और वर्ड से भी बोलते हैं, दैट इज ट्रेड। अभी ये आगे आएगा, आप इसके लिए अभी इसको ध्यान में रखो कि इसको ट्रेड कहते हैं। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या मतलब है, सपोज एक इंसान अपने घर को बेचने जाता है, जैसे कि मैं अपने घर को बेचने गई, तो क्या वो मैं बिजनेस कर रही हूँ? कर तो मैं यहाँ पर भी बाइंग और सेलिंग रही हूँ। कैन आई कॉल इट बिजनेस? नो, बिजनेस इज समथिंग जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। अगर यहीं पर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर की बात करती हूँ तो प्रॉपर्टी डीलर एक बाइंग और सेलिंग रेगुलर बेसिस पे करता है हाउस की, तो वो बिजनेस कर रहा है। अगर मैं वन टाइम बाइंग और सेलिंग कर रही हूँ तो दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज ऑलवेज कंडक्टेड रेगुलर बेसिस पे, रोजमर्रा की जिंदगी में वो बिजनेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग। ऑब्वियसली हर बिजनेस का मोटिव है पैसा या प्रॉफिट को कमाना। Now last is very important, uncertainty और रिस्क। ये फीचर को बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये आपका बेस बनाएगा आपकी पूरी कॉमर्स की जर्नी का। चाहे आप आगे कोई भी पाथ फॉलो करो, चाहे आप सीए करो, चाहे आप बीकॉम करो, चाहे आप एमकॉम करो, उसके बाद वो आपकी जर्नी पे डिपेंड करेगा। बट हर बिजनेस एक्टिविटी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। रिस्क का मतलब है कि अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं पता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। बिजनेस में हर इंसान गेस वर्क लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज ये चैनल चलाने की शुरुआत करने वाली थी तो क्या मुझे पता है कि मेरे पास आप स्टूडेंट्स आओगे एज एन ऑडियंस? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी लाइफ में इस एस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर. Future is always uncertain, right? In the same way, when something is uncertain, जब मैं किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती तो वो रिस्की होता है ना? Is it risky? Yes. So business हमेशा रिस्की होता है, ठीक है। और एक पॉइंट को गांठ बांध लो अपनी पूरी लाइफ के लिए कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। मतलब अगर बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेगा ना, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क इज द मदर ऑफ प्रॉफिट। द मोर यू क्रिएट, द मोर यू अंडरटेक रिस्क, द मोर यू अर्न प्रॉफिट। इसको याद रखना, रिस्क ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा, ठीक है। तो बिजनेस में हमेशा अनसर्टेनिटी होता है, हमेशा रिस्क होता है, क्योंकि फ्यूचर इज नॉट एट ऑल प्रिडिक्टेबल।